हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि वायरल हो चुका है फिर से। तो यह एकदम ध्यान से समझना है। 25 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, झारखंड बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो याद रखना है, ये जुत्सपे मत्स्यिनी का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1 का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 2 नंबर देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो आपको याद रखना है कि समान संस्कृति से भी वह जुड़ी होती है, समान इतिहास से भी जुड़ी होती है, और भाषा और लोक परंपरा के भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से सभी हमारा उत्तर होगा, ठीक है, 2 का। तो अब देखिए कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 1832 में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कुस्तुतुनिया की संधि, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए बैसाखी मेला में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिए कि क्या है यहाँ पे हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना है कि बारदोली आंदोलन, ठीक है। हमारा बारदोली आंदोलन है जिनका जिनका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ठीक है। तो अब 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा, किस मशीन के आने से बुनकरों को करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो याद रखना है फ्लाइंग शटल, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, 6 का सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्या है हमारा प्रश्न, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको याद रखना है यह रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8वां नंबर, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, ठीक है। तो 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो था राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी 8 का हमारा सही उत्तर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वायरल फिर से होगा, ठीक है। तो यहाँ वायरल प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि छप गया है। आपको यहाँ पे देखना है कि 9 नंबर जो है क्या, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पहला क्या है, गहन खेती नहीं, वनोन्मूलन ये भी नहीं है, ठीक है। अधिक सिंचाई है, ठीक है। अधिक सिंचाई क्या है, पंजाब में निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है कि भूमि निम्नीकरण का, कि वहां पे ना अधिक सिंचाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10 नंबर, संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए संसाधन का ह्रास हुआ है, एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी संसाधन समाज के कुछ ही हाथों में आ गए हैं, ये भी क्या है हमारा सही है। सी नंबर क्या, वैश्विक परिस्थिति की संकट में पैदा हो गया, ठीक है। वैश्विक परिस्थिति क्या हो गया, संकट पैदा हो गया, तो ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों उत्तर हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही, इनमें से सभी, ठीक है। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है क्या। तो याद रखना है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा होता है वे संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, एकदम ध्यान से पढ़िए और देखिए कि पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। तो याद रखना है यह राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर आदि जगहों पर पीने का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा टैंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा 12 का, ठीक है। तो घर के नीचे क्या बनाया जाता था, एक टैंक बनाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये घर है, तो देखिए ये घर के नीचे क्या बनाया जाता था, टैंक बनाया जाता था, इसी को छत वर्षा जल संग्रहण कहते थे, ठीक है। और नीचे कई दिनों तक पानी जमा करके बरसात के दिनों में और चलाया जाता था। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो याद रखना है कि यह रोपण कृषि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा 13 का। अब आगे देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है कि ये अभ्रक का, ठीक है, अभ्रक का अग्रणी राज्य उत्पादक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 14 का सही उत्तर होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्न में से
कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? ठीक है, तो याद रखना ये जमशेदपुर। 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? जमशेदपुर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन से दो दुरुस्त स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारों से याद रखना है सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 16 का क्या होगा हमारा? सही होगा, पोरबंदर और सिलचर। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ ध्यान से समझिए। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में निम्न किन भाषाओं के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो याद रखना है ये फ्रेंच और डच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ हमारा? सही उत्तर होगा 17 का, कि 1950 और 1960 के दशक में क्या हुआ कि फ्रेंच और डच में क्या हुआ, तनाव पैदा होने लगा दोनों भाषाओं के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या हमारा, कि जब केंद्र और राज्य सरकारों के से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि जब भी देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेके, ठीक है, स्थानीय सरकार को, ठीक है, स्थानीय सरकार को बात हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि स्थानीय सरकार को हमारा दे दिया जाएगा, तो यह कौन सा होगा? ठीक है, यह उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना है इसको शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा 18 का। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है 19 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक जो कहानी है हमारा वो नागरिक अधिकार आंदोलन से क्या संबंधित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि बामसेफ, 20 नंबर हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? ठीक है, आंदोलन है, तो याद रखना है कि जो बामसेफ है ना वो कर्मचारियों का आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? राइट उत्तर होगा 20 का। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या हमारा दिया हुआ है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल का कार्य होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया हुआ है, एकदम ध्यान से आप देखिए कि चुनाव लड़ना। ठीक है, चुनाव लड़ना, तो ये क्या हमारा सही है। सरकार का गठन करना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, विरोधी दल का गठन करना, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही, कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्य होता है कि वो चुनाव लड़े, सरकार का गठन करेगा और विरोधी दल का भी गठन करेगा आपस में लड़ जुड़ के। ठीक है, तो 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखना है कि इसे पारदर्शिता कहा जाता है, कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग पारदर्शिता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 22 का हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि संविधान ने किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है? तो आप सबसे पहले समझिए कि अस्पृश्यता क्या होता है, तो ये छुआछूत होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब है, अस्पृश्यता का मतलब है कि छुआछूत। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी 23 का क्या होगा हमारा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो देखिए यहाँ उसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किसी आधार पर किसी देश का किया जाता है? तो स्वास्थ्य के भी आधार पर, शिक्षा के भी आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के, इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट उत्तर होगा फ्रेंड्स। तो एकदम ध्यान से देखिए, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए कि 25 नंबर उत्तर क्या हमारा, देखिए क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो याद रखना है कि सेवा जो क्षेत्र होता है इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? तो देखिए यहाँ पर हम बता दें कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट उत्तर होगा कि सेवा क्षेत्र में परिवहन भी होता है, संचार भी होता है और बैंकिंग भी होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है? ठीक है, तो याद रखना है ये द्वितीय, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्रक में क्या किया जाता है कि सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं की जाती है बल्कि निर्मित की जाती है, अर्थात बनाया जाता है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, 27 नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है यह 1 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को हुआ। तो 27 का हमारा जो बी नंबर है वो राइट उत्तर होगा। ठीक है, 27 का बी नंबर हमारा राइट उत्तर होगा। अब आगे देखिए 28 नंबर क्या बोल रहा है
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि ये 1995 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 1995। तो हमारा 28 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से व्यापार करने का क्या देता है, मौका देता है। ठीक है, या अवसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या, सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, याद रखना है कि 29 का क्या होगा, सार्वभौमिकीकरण। क्योंकि यहाँ पे फिर से पढ़ के हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो ये सार्वभौमिकीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 29 का क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 30 नंबर जो लास्ट प्रश्न हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि निम्न में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाते हैं, तो हम बता दें कि 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो यदि और आपको प्रश्न के उत्तर चाहिए तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव भी डाल चुके हैं, तो आप एकदम देखें। ठीक है, तो इसमें जो यह जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, इसमें वायरल वायरल प्रश्न होता है तो हम डालते हैं। ठीक है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे तो जरूर देखोगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।